नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मौसम की बात विद मनोज में। और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 9 जून 2025 को संपूर्ण भारतवर्ष के मौसमी गतिविधियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मौसम सारांश की, जहां मौसम के लिहाज से अगले 4 से 5 दिन काफ़ी भारी रहने वाले हैं। मौसमी गतिविधियां लगातार सुस्त पड़ने से अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। खासकर उत्तर भारत के राज्यों में इसका असर अधिक देखने को मिलेगा और गर्मी से हाल बेहाल होगा। मतलब 12 जून से पहले बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पहुंच सकता है। हालांकि 12 जून से एक बार फिर बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश दस्तक देगी, जिससे लोगों को प्रचंड गर्मी से काफी राहत मिलेगी। यह दौर करीब सप्ताह भर चलता रहेगा, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल मेहरबान रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन बारिश के चांस कम है। उधर दक्षिण भारत, खासकर केरल में मानसून के एक्टिव रहने से अन्य राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। हालांकि ये गतिविधियां बेहद कम गति से होगी, लेकिन अगले सप्ताह से इसमें तेजी आ सकती है और मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। कमोबेश यही पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिलेंगे। सप्ताह के अंत तक सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में मानसून के पहुंचने से बारिश के स्तर में काफी तेजी आएगी। वहीं एक बार फिर से मौसम सारांश के बाद बात करते हैं प्रमुख राज्यों के मौसम के हाल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं यूपी के मौसम का हाल। तो उत्तर प्रदेश भी गर्म हवाओं से झुलस रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी के साथ लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होगा, लेकिन 11 जून से मौसम करवट लेगा और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश माहौल खुशनुमा बना देगी। इस दौरान तेज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लिहाजा लोगों को सावधान रहने की जरूरत होगी। वहीं बात करें 12 और 13 जून को लखनऊ, देवरिया, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर और प्रयागराज समेत पश्चिमी जिलों में करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जिससे मौसम काफी सुहावना होगा। यूपी के बाद बात करते हैं बिहार में मौसम के हाल के बारे में, जहां बिहार में मौसम का रुख कड़ा है। फिलहाल 2 से 3 दिन तक भीषण गर्मी परेशान करेगी, लेकिन आईएमडी ने करीब 14 जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है, लेकिन बारिश का स्तर काफी धीमा होगा। अधिकतर जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। मानसून को लेकर संभावनाएं चल रही है। हो सकता है मध्य जून तक मानसून एंट्री ले और तेज बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो। बिहार के बाद बात करते हैं राजस्थान में मौसम के हाल के बारे में, जहां राजस्थान के अधिकांश इलाके एक बार फिर से लू की चपेट में हैं और वहीं गंगानगर में रविवार को अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने राज्य में भीषण गर्मी का दौर अभी जारी रहने का अनुमान जताया है। गंगानगर में रविवार को अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस, वहीं बीकानेर में 46 डिग्री, बाड़मेर में 45.9 डिग्री सेल्सियस, वहीं चूरू में 45.6 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 45.4 डिग्री सेल्सियस और वहीं जैसलमेर में 45.2 डिग्री सेल्सियस और कोटा में लगभग 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जयपुर स्थित मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में 11 जून तक अधिकांश तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस रहने और कुछ स्थानों पर लू चलने का पूर्वानुमान भी जताया गया है। विभाग ने बीकानेर संभाग और आसपास के इलाकों में 8 से 10 जून के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और धूल भरी हवाएं चलने का भी अनुमान जताया है। राजस्थान के बाद बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की, जहां पहाड़ी राज्यों में अभी मौसम का रुख नरम है। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश होने की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन 11 से 13 जून के बीच भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में जमकर बादल बरसेंगे और वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहेगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। पहाड़ी राज्यों के बाद बात करते हैं झारखंड में मौसम के हाल की, जहां मानसून के पहुंचने की संभावनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है। झारखंड में दक्षिणी पश्चिम मानसून के जून के मध्य में पहुंचने की संभावनाएं बन रही है। 10 जून के बाद मानसून की प्रगति में तेजी आने की संभावना है। इस साल मानसून ने तय समय से एक सप्ताह पहले 24 मई को केरल में दस्तक दी। आमतौर पर यह दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देता है और 8 जुलाई तक पूरे प्रदेश में या संपूर्ण देश में पहुंच जाता है। वहीं बात करें झारखंड राज्य की, तो झारखंड में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 10 जून है। हालांकि मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 2010 से झारखंड में मानसून का आगमन 12 जून से 25 जून के बीच हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र उप निदेशक अभिषेक आनंद ने पीटीआई भाषा से कहा है, झारखंड में 12 जून से पहले मानसून के पहुंचने की संभावना नहीं है। अगर स्थिति अनुकूल रही तो जून के मध्य इसके पहुंचने की उम्मीद है।
झारखंड में फिलहाल पश्चिमी हवा चल रही है। आनंद ने कहा, जब तक यह पूर्वी हवा में नहीं बदल जाती और नमी लेकर नहीं आती, तब तक राज्य में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। राज्य में 10 जून के बाद पूर्वी हवा चलने की संभावना है, जो मानसून की प्रगति में मदद करेगी। और एक बार फिर से बात करते हैं असम राज्य की, जहां बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार दिखाई दे रहा है। असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार के साथ राज्य के 12 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की जनसंख्या घटकर अब लगभग 3.37 लाख रह गई है और प्रभावित क्षेत्र का दायरा भी कम हुआ है। आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार इस साल बाढ़ इसमें कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि इनमें से कुछ नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शनिवार शाम तक धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी, धर्मतूल में कोपिली नदी, बीपी घाट क्षेत्र में बराक नदी तथा श्रीभूमि में कुशियारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार बाढ़ से 12 जिलों के कुल 3,37,358 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें श्रीभूमि में सबसे अधिक 1.93 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। बुलेटिन में कहा गया है कि हेलाकांडी में 73,724 और कछार में 56,398 लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं, जो लगभग 133 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। 68 राहत वितरण केंद्र भी राज्य में कार्यरत हैं। राज्य में लगभग 12,659 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। और अंत में बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में मौसम के हाल की, जहां दिल्ली एनसीआर में आसमान से आग बरस रही है। महज 3 दिन मौसम शुष्क रहने से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया है। तेज गर्म हवाएं परेशानी का सबब बन रही है। तेज धूप और उमस से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 रोज आसमान साफ रहने के संकेत दिए हैं, लेकिन बीच बीच में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती है। सोमवार और मंगलवार को भी धूल भरी आंधी आने के संकेत है। मंगलवार को पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन 12 जून से एक बार फिर आसमान में बादलों का डेरा होगा और हवाओं के झोंकों के साथ बारिश मौसम को खुशनुमा बनाएगी। आज की बुलेटिन में इतना ही। मौसम से जुड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वेदर टॉक विद मनोज में।